और अब रुक करते हैं न्यूज स्टेट के इन्वेस्टिगेशन का। मध्य प्रदेश से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि बैतूल के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए कर्मचारियों की भर्ती में बड़ी धांधली की गई। इन कर्मचारियों का ना तो इंटरव्यू हुआ और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया और 10 दिन के भीतर ही भर्ती हो गई। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। इसके लिए वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं। नर्सिंग स्टाफ समेत मल्टी स्किल्ड कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। इनमें से कुछ कर्मचारियों को संविदा पर भी रखा जाता है। इन कर्मचारियों की भर्तियों में भी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती में भी बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि बैतूल जिले के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए कर्मचारियों की भर्ती में बड़ी धांधली की गई। 445 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति बेहद गुपचुप तरीके से हो गई और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या बैतूल के स्वास्थ्य विभाग में बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया? क्या 4th ग्रेड कर्मचारियों की भर्ती में नियमों का पालन नहीं किया गया? 445 कर्मचारियों की भर्ती में धांधली का सच क्या? फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने मामले को समझना शुरू किया। ना ही कोई विज्ञापन, ना ही कोई जांच प्रक्रिया, ना ही कोई इंटरव्यू और स्वास्थ्य विभाग में भर्ती कर लिए गए 450 कर्मचारी। ऐसा ही मामला बैतूल जिले में सामने आया है, जहां ग्रुप डी में करीबन 450 कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई। आरोप है कि ये जो भर्ती की गई है ये गुपचुप तरीके से की गई है। ना ही इसमें कोई विज्ञापन निकाले गए, ना ही कोई जांच प्रक्रिया की गई और ना ही कोई इंटरव्यू लिए गए। अब इसको लेकर चर्चा है कि यह जो भर्ती थी इसे गुपचुप तरीके से कर लिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पहले इस मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। ये समझा और जाना गया कि आखिर पूरा मामला क्या है। हमें पता चला कि बैतूल के स्वास्थ्य विभाग में करीब 445 मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर की भर्ती की गई। भर्ती में मानक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। भर्ती के लिए किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के 445 कर्मचारियों की भर्ती हो गई। कर्मचारियों के चयन और भर्ती में बड़ी धांधली के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी है कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को सीक्रेट रखा गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस मामले से जुड़ी और जानकारी निकाली गई तो हमें ये पता चला कि बैतूल जिले के कई ब्लॉकों में ये भर्तियां की गई, लेकिन भर्तियां कब हुई किसी को कुछ पता ही नहीं है। इस समय हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहरा जिला बैतूल में। ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया की गई, क्या कुछ मानक रखे जाने थे, किस तरीके से प्रक्रिया होती है भर्ती की। जिन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया किसी भी विभाग में की होगी, भर्ती दी होगी, उन्हें जानकारी होगी कि क्या कुछ प्रक्रिया होती है। सबसे पहले समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जिसमें ये चीज़ स्पष्ट की जाती है कि किस वर्ग के लिए ये भर्ती निकाली गई है और कितने पदों के लिए निकाली गई है और क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, कब इंटरव्यू लिए जाएंगे और किस तरीके से इसमें इंटरव्यू होंगे। ना ही इसमें कोई इंटरव्यू लिए गए, ना ही कोई भर्ती प्रक्रिया दिखी, ना ही कोई जांच प्रक्रिया दिखी। बस उठाकर 450 कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया।
पड़ताल के दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज जुटाए और जब उनको ठीक से जांचा परखा तो पता चला कि जिले के 10 ब्लॉक के लिए 4th ग्रेड कर्मचारियों की भर्तियां की गई। सेहरा, आठनेर, चिचोली, भीमपुर, भैंसदेही ब्लॉक में भर्तियां हुई। मुल्ताई, आमला ब्लॉकों के लिए भी कर्मचारियों की भर्तियां की गई। कई ब्लॉक के अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भर्तियां की गई। सभी ब्लॉक में 40 से 45 लोगों को नियुक्त करने का दावा किया गया। बैतूल में आउटसोर्स के माध्यम से करीबन जिले के 10 ब्लॉकों में यह नियुक्ति की गई है, जिसमें हर ब्लॉक में 40 से 45 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें सेहरा, आठनेर, चिचोली, भीमपुर, भैंसदाई और आमला आदि शामिल है। हमारी पड़ताल के दौरान जब हमने कई लोगों से बात की तो हमें ये पता चला कि सभी ब्लॉक के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 10 दिन में ही इन लोगों को नियुक्ति दे दी गई और इस पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखा गया। ये नियुक्तियां आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से की गई। चयन प्रक्रिया को लेकर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। आरोप है कि किसी उम्मीदवार से आवेदन भी नहीं मांगे गए। बिना किसी चयन समिति का गठन किए भर्तियां गुपचुप तरीके से हो गई। मेरिट सूची बनी तो किसने बनाई? सिलेक्टेड कैंडिडेट का सत्यापन किसने किया? नियुक्ति आदेश किसने जारी किया? किसके कहने पर किया गया? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में कौंध रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में हमारी टीम जुटी रही। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब उन स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया गया जहां पर इन नए कर्मचारियों को भर्ती दी गई है तो वहां भी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन लोगों से बात की जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, या यूं कह सकते हैं कि इन लोगों को आउटसोर्सिंग एजेंसी की ओर से नियुक्त किया गया है और वो गुपचुप भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है। बैतूल जिले में स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स में हुई भर्ती में करीबन 450 कर्मचारियों को भर्ती किया गया है। उसमें से ही एक कर्मचारी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये पूरी भर्ती की गई, क्या जांच प्रक्रिया थी, किस तरीके से इंटरव्यू हुए और इनने क्या कुछ पढ़ाई की है। जी दीदी, क्या नाम है आपका? आशा उरमाड़े। आशा जी, बताएं कि कैसे, पहले तो सबसे पहले बताएं कैसे सूचना मिली इस भर्ती की आपको कि यहाँ भर्ती हो रही है और ये भर्ती है? जिले से ही मिली थी मुझे भर्ती की प्रक्रिया की। किसके द्वारा या कैसे मिली आपको जानकारी? ये मुल्ताई से हमको कॉल आया था सुपरवाइजर के जरिए जी, वहीं से जानकारी मिली थी। जैसे कि भर्ती की गई है, इसमें मतलब कैसे आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, आपने क्या कुछ इसमें पढ़ाई की है जो जिसके थ्रू आपको जॉब मिली है? एमए फाइनल किया है मैंने जी। स्टेनोग्राफर किए हैं शार्ट हैंड से और कंप्यूटर किए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे आपसे भर्ती के लिए? डॉक्यूमेंट से तो सभी मांगे गए थे। क्या क्या लगे थे डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक। कब से ज्वाइन किया आपने? 28 नवंबर से। क्या मासिक तनख्वाह में किया है ज्वाइन आपने? ये तो मुझे अभी महीने की तनख्वाह क्या है? तनख्वाह तो पता नहीं है अभी। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ पर? अभी ज्वाइन किया है मैंने 28 नवंबर से 25 से। हाँ, जिस तरीके से आपने ज्वाइन कर लिया, क्या कुछ काम रहता है यहाँ पर? क्या काम किया जाता है आपके द्वारा, क्या कुछ करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे अभी तो मैं बीपी वगैरह ले रही, दवाई वगैरह ले रही हूँ। जब हमारी टीम ने इस महिला से पूछा कि आपने कौन सा एग्जाम दिया है, क्या आपका इंटरव्यू हुआ, आपने कौन से प्रमाण पत्र जमा किए, तो वो अगर मगर वाला जवाब देती हुई नजर आई। उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो ये बता सके कि उसकी भर्ती आखिर कैसे हुई है। अच्छा, आपके साथ साथ मेरा ये नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, ये ट्रेनिंग नहीं हुई है अभी। अच्छा, किसके द्वारा आपको ये भर्ती की गई, कि किसने बताया था आपको कि ये पूरी प्रक्रिया है और इसमें भर्ती होने के बाद क्या कुछ होगा, कैसे, कहाँ परीक्षा दी आपने स्कूल का? स्कूल की परीक्षा मैंने गर्ल जेएच कॉलेज से की है और भर्ती का मुल्ताई से ही कॉल आया था मुझे सुपरवाइजर का, उनके जरिए पता चला था। अच्छा, इसमें कुछ आपको क्या कुछ फीस वीस भी लगी है कि कुछ? फीस कुछ नहीं लगी मुझे। अच्छा, कुछ फीस वीस नहीं लगी? नहीं। अब आउटसोर्स है। अभी ये भी नहीं बताया कि यहाँ कितनी आपको तनख्वाह है या कितना आपको शुल्क यहाँ मिलेगा? नहीं, मैंने पूछा ही नहीं अभी कुछ ऐसा। वैसे शहरा से जानकारी मिल सकती थी मैडम के जरिए, मैंने पूछा नहीं अभी।
जैसे कि भर्ती MSW के थ्रू हुई, आपने MSW किया है? नहीं आपने नहीं किया? नहीं, तब पे कैसे भर्ती हुई आपकी? ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे मैंने। हाँ, वैसे तो ये भर्ती जो है 10वीं क्लास पे 10वीं बेस पे थी ये परीक्षा, और जिसमें भर्ती होनी थी। तो आपको क्या क्या कुछ यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट 10वीं की मार्कशीट ऐसा कुछ लगा है? नहीं, क्या कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपने जमा किए? यहाँ पे सहरा में किए मैंने जमा, यहाँ पे भी किए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक। जैसे कि इनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो चुकी है और अभी लगभग 1 हफ्ते से ये यहाँ पर अभी काम भी कर रहे हैं, और लगभग ऐसे ही 450 और कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति कर दी गई है। वहीं जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में हाल ही में भर्ती हुए इन 4th ग्रेड के कर्मचारियों से बात की गई, तो उनकी ओर से हमें किस तरह से जवाब दिया गया, आप भी सुनिए। स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी में करीबन 450 कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिसको लेकर हम अभी बैतूल के सहरा स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों से बात करेंगे जिनकी यहाँ पर अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, किस तरीके की प्रक्रिया थी, क्या कुछ यहाँ पर अभी काम है और क्या कुछ यहाँ पर सैलरी की बात कही गई थी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कमलेश गायकवाड़ सर। कमलेश जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं बैतूल बाजार। अच्छा कमलेश जी, किस तरीके से ज्वाइनिंग हुई थी, कैसे आपको भी पूरा पता लगा? हमें नोटिफिकेशन मिला था कि आउटसोर्स पे भर्तियाँ निकली है। हमने फॉर्म भरा जिसमें मेरिट आधार पर, जैसे मेरा PGDCA था और MSc था, तो उस बेस पे मेरी ज्वाइनिंग हुई। जैसे कि ये जो भर्ती थी ये तो 10वीं के बेस पे निकली हुई थी वैसे तो। नहीं, इसमें PGDCA मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग भर्ती निकली थी। PGDCA है, PG है या क्या है, उस बेस पे। अच्छा, आपका भी यहाँ पे, आप कब से ज्वाइनिंग हुए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 1 तारीख से। अच्छा, क्या कुछ काम यहाँ पर कर रहे हैं आप, किस तरीके का काम यहाँ पर? जैसे मैं ऑफिस वर्क भी देख रहा हूँ, ऑफिस वर्क है, और हॉस्पिटल में अगर कोई काम है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि अभी देखो, अब अपन पूरी हिंदुस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है। हर व्यक्ति रोज़गार चाहता है। अब सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको यहाँ पर जॉब मिल गई है, आप यहाँ पर अब ज्वाइन भी कर लिया है। क्या कुछ यहाँ पर सैलरी की बात कही गई है, कितनी कुछ क्या सैलरी देंगे? सैलरी जैसे सभी की अलग अलग सैलरी थी। मुझे बताया गया था कि स्टार्टिंग सैलरी 12,000 के लगभग में 10 से 12,000 के बीच में रहेगी। जैसे कि आज के टाइम में किसी भी नौकरी को पाना इतना आसान नहीं है, हर चीज़ के लिए संघर्ष या किसी का सपोर्ट लगता है। इसमें आपको किसी की सहायता मिली, किसी का सपोर्ट? नहीं सर, मुझे ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था और मुझे मेरा क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे मुझे कॉल आया था। हमारे साथ एक और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज भलावी। मनोज जी, कहाँ रहते हैं आप? बैतूल रहते हैं। अच्छा, कैसे इसके बारे में आपको ज्वाइनिंग के बारे में या भर्ती के बारे में जानकारी? नोटिफिकेशन था तो BMO ऑफिस में जाके फॉर्म डाले, इंटरव्यू वगैरह हुआ, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। अच्छा, जिस तरीके आपने फॉर्म डाले उसके बाद में जैसे कोई भी भर्ती होती है तो उस समय वहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं या तो फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, ऐसा कुछ हुआ था आपके? हाँ, हुआ था। क्या कुछ हुआ था? इंटरव्यू भी हुआ, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग मिली। अच्छा, आपके साथ यहाँ पर कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी नई ज्वाइनिंग ली है यहाँ पर? अभी कितने 4 लोग होना चाहिए शायद। अच्छा, आपका यहाँ पर क्या कुछ काम है, क्या काम कर रहे हैं? हाँ, जो भी बोल दे वो सारा काम करना। कितने दिन हो गए आपके यहाँ पर? 1 तारीख से आया। 1 तारीख से। हाँ। क्या क्या काम आपने अभी तक के यहाँ पर किए हैं? हाँ, कोई भी काम जो बता दे वो ही। फिर भी क्या काम बता रहे हैं? साफ सफाई वगैरह या फिर ऑफिस वर्क, जो भी बोल दे करना रहता है। हाँ जी। आपकी कितनी तनख्वाह की बात हुई है, कुछ बात हुई? तनख्वाह की बात तो नहीं हुई, लेकिन पता चलेगा, आएगा तब। अच्छा, किसके द्वारा, मतलब किस कंपनी के द्वारा ये भर्ती कराई गई? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई या कोई कंपनी? जियोस एंटरप्राइजेस की तरफ से। तो वैसे तो ये भोपाल की कंपनी है, तो आप भोपाल गए थे या फिर आप कैसे मतलब कैसे कांटेक्ट कैसे हुआ? यहीं से बैतूल से हुआ ना। बैतूल में BMO ऑफिस में डाले फॉर्म। अब वो किसी ने बताया था, किसी ने जानकारी दी है? तो नहीं, नोटिफिकेशन देखा था मैंने, तो ऐसे ही गया वहाँ पे एक साइड। कहाँ नोटिफिकेशन दिया, मतलब कैसे? नोटिफिकेशन आया था ना, मोबाइल पे आया था? घर पे आया था? नहीं, वहीं पे मैं रहता था, वहीं तो वहीं जाकर देखा था मैंने। किसी अपने परिचित ने सूचना दी थी कि यार यहाँ भर्ती निकल रही है, आप लोग देख लो, ऐसा कुछ? ना। जिस तरीके से यहाँ पे अभी काम है, आप संतुष्ट हैं? मतलब आप ठीक ठाक काम हो रहा है? ठीक है। बेरोजगार होने से रोजगार अच्छा।
तो ये कुछ कर्मचारी हमारे साथ यहाँ पर थे जिन्होंने से हमने बात की है। ये 450 कर्मचारी में से यहाँ पर 2 कर्मचारी हैं जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है और अभी इन लोग को किसी को जिस तरीके से इनको काम किया जा रहा है उस तरीके से इनको पेमेंट की बात की गई है। ऐसा लग रहा है मानो इनको वेल ट्रेंड किया गया हो। इनकी ओर से हमें ये भी बताया गया कि इनका इंटरव्यू भी हुआ है और इन्होंने बाकायदा एग्जाम भी दिया है। यहाँ पर हमने जब कुछ लोगों से बात की तो हमें बताया गया कि जल्दबाजी में आदेश जारी कर 10 दिनों में नियुक्ति कर दी गई। स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारियों तक को इस भर्ती के बारे में जानकारी नहीं मिली। उनको जानकारी तब हुई जब नए कर्मचारी ड्यूटी के लिए पहुंचे। जब अचानक नए कर्मचारी गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल और उप स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचे तो स्थानीय अधिकारी भी चौंक गए। बैतूल जिले में स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी में 450 कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है और इनकी अभी तक के ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, ना ही इन्हें अभी तक के इनके वेतन के बारे में कोई जानकारी दी गई है। फ़िलहाल यहाँ पर जो हम खड़े हैं बडोरा में और बडोरा यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है यहाँ पर एक महिला ने ज्वाइन भी किया है जिन्हें अभी इस बारे में भी जानकारी नहीं है कि यहाँ पर काम क्या होता है, इन्हें क्या कुछ यहाँ पर करना है। अभी जो काम इन्हें दिया जा रहा है वो ये काम यहाँ पर कर रही है, ना ही इन्हें अभी वेतन के बारे में कोई जानकारी है और ना ही इस भर्ती को लेकर किस तरीके से प्रक्रिया की गई है या इंटरव्यू दिया जाएगा या दिया गया है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा कर दिए गए और इनके बाद इन्हें डायरेक्ट यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गई है। ये एक ही जगह नहीं है, ऐसे करीबन कई जगह है जहाँ पर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो ज्वाइनिंग का मामला है एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है। जिस तरीके से जल्दबाजी में आनन फानन में ये कर्मचारियों को, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को ज्वाइनिंग दे दी गई है और ना ही इन्हें कुछ इंटरव्यू लिए गए हैं इनसे, ना ही इनको कुछ जानकारी दी गई है, ना ही यहाँ पर कोई इन्हें काम करने के बारे में बताया गया है। जाहिर है कि जब गुपचुप तरीके से भर्ती की जाएगी तो लेन देन का शक भी होगा। लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि प्रक्रिया को इतने सीक्रेट रखने की क्या जरूरत थी। हमें बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली को खारिज नहीं किया जा सकता है। शक तो ये भी है कि भर्ती करने से पहले ही लिस्ट तैयार कर ली गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी देने वाली एजेंसी ने भी लाखों की डील पहले से ही कर ली। ये सारे आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो नई नियुक्तियों के बाद से हैरान हैं और कुछ हद तक परेशान भी। हमने इस फर्जीवाड़े से जुड़े कुछ और तथ्य जुटाए तो हमें पता चला कि भर्ती प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी शक के दायरे में हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने आउटसोर्सिंग एजेंसी से सांठगांठ की। अपने जान पहचान वाले और करीबी लोगों की नियुक्ति के लिए साजिश की गई। ज्यादातर अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों के करीबी लोगों को नौकरी दी गई। कई जगहों पर एक ही परिवार के 2 से 3 लोगों को नौकरी दे दी गई। हमने जब भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों के बारे में जाना तो गड़बड़ झाला साफ होता गया। नियमों के मुताबिक जिले के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा लिस्ट में जिले के बाहर के लोगों को भी बड़ी संख्या में नियुक्त किया गया। जब हमने कुछ और दस्तावेजों की पड़ताल की तो हमें ये बताया गया कि उम्मीदवारों की पात्रता के लिए 10वीं पास योग्यता की शर्त है। जिनको नियुक्ति मिली उनकी डिग्री के सत्यापन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उम्मीदवारों की योग्यता के लिए प्रमाण पत्रों की जांच में ढिलाई का आरोप है। आरोप है कि भर्ती के दौरान भारी लेन देन कर सेटिंग की गई। अब देखना होगा कि ये जो कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है किस तरीके से ये इन स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं और इनसे क्या कुछ काम लिया जाता है। अब इसमें से भी कई लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं भी किया है। वो हो सकता है ज्वाइन करे भी और ना भी करे। लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनके करीबियों को यहाँ पर इस ज्वाइनिंग के तहत ज्वाइनिंग करा दी गई और एक बड़ा फर्जीवाड़ा कर लिया गया। बैतूल के स्वास्थ्य महकमे में 4th ग्रेड की इन नियुक्तियों को लेकर लोगों की जुबान पर सवाल ही सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी योग्यता प्रमाण पत्र के बगैर भी नौकरी हासिल हो सकती है? क्या अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं से जान पहचान ही नौकरी की पात्रता को
पक्का कर देता है। क्या अंडर टेबल कैश देकर भी नौकरी हासिल की जा सकती है? जितने मुंह उतनी बातें, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्रों पर अचानक आ धमके 4th ग्रेड कर्मचारी सरप्राइज फैक्टर भी हैं और संदेह का सबब भी बन गए हैं। जब हमने इस फर्जीवाड़े के बारे में और जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव का आदेश पहले भी आया था। करीब 1 साल से ये भर्तियां लंबित थीं। अचानक इतनी हड़बड़ी क्यों की गई, हमारे लिए ये जानना जरूरी हो गया था। हमने जब स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। कहा भर्ती प्रक्रिया में उनका कोई रोल नहीं है। हमें बताया गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में एजेंसी ही जिम्मेदार होती है। भर्ती के लिए बहुत पहले विज्ञापन जारी करने का दावा भी किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग एजेंसी ने 1 साल बाद नियुक्ति किस आधार पर दी, ये बड़ी पहेली है। हाँ, जिले में जूस एंटरप्राइजेस के द्वारा आउटसोर्स मल्टी स्किल्ड वर्करों की भर्ती प्रक्रिया की गई है। जूस एंटरप्राइजेस चूँकि पूर्व में पिछले साल भी इनके द्वारा ये मल्टी स्किल्ड वर्कर मुहैया कराए गए थे। इसकी जो प्रोसेस है ये स्टेट लेवल से हुई है और जो CSC और PSC और सब हेल्थ सेंटर में जो मल्टी स्किल्ड वर्कर जो दिए गए हैं जूस एंटरप्राइज के द्वारा दिए गए हैं। इस कार्यालय से कोई प्रक्रिया संपादित नहीं की गई। सर, जो कर्मचारी हैं क्या कुछ काम इनसे लिया जाएगा? इनसे जो कर्मचारी मल्टी स्किल्ड में जिस तरह से कि सफाई कर्मचारी हैं, गार्ड हैं या माली का काम है, बस इस तरह के काम इनके द्वारा मल्टी स्किल्ड वर्कर से लिए जाएंगे। कई कर्मचारियों को ये भी नहीं पता है कि उनसे क्या काम किया जाएगा, उनका वेतनमान क्या निर्धारित किया गया, मतलब वो भी अंधेरे में। इसकी जानकारी जूस एंटरप्राइजेस के द्वारा रखे गए जिले में सुपरवाइजर द्वारा उनको अवगत करा दी गई है। वहीं इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरा जा रहा है। प्रदेश में एक तो अराजकता का माहौल पूरे देश में है। प्रदेश भी अछूता नहीं है, प्रदेश में तो और ज़्यादा है। एक तो नियुक्तियां हो नहीं रही, जो हो रही तो सब में कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई जा रही, जो जितनी भी हो रही। और ये तो सरकार इसी बल पे चल रही, संविदा कर्मचारियों के बलबूते पे पूरी सरकार चल रही है। अनियमितताएं क्यों नहीं होंगी? जो एलिजिबल नहीं हैं वो यदि राज करेंगे तो फिर स्थितियां समझ सकते हैं अपन। जब इसी प्रकार से नियुक्तियां होंगी तो फिर हालात भी पूरे प्रदेश के अराजक होंगे। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले की जांच के बाद दोषियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था के सुप्रबंधन के लिए प्रयत्नशील है। अगर उस स्थिति में कहीं पर भी नियमों की अनदेखी करते हुए कोई ऐसा कृत्य किया गया होगा जो शासन द्वारा स्थापित गाइडलाइंस के विपरीत होगा तो स्वाभाविक तौर पर उस पर पूर्ण जांच करवाने के पश्चात जो भी दोषी होंगे संबंधित जनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा लगातार विस्तार प्राप्त कर रहा है। हम देख रहे हैं कि तमाम नागरिकों की जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार संकल्पित होकर के काम कर रही है। उस स्थिति में अगर कोई भी उस अभियान पर पलीता लगाने का काम करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने में सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। साफ है कि बैतूल में अपने फायदे के लिए भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। अब मामले में जांच के बाद बड़े एक्शन की बात कही जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके इलाके में भी कोई बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है तो हमें बताएं, हम उठाएंगे आपकी आवाज। अब देखिए, जिस तरीके से ये पूरी भर्ती हुई है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी तो है और ये कहीं ना कहीं बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है। अब देखना होगा कि इसकी जांच होती है या नहीं होती है। अगर जांच होती है तो किसके खिलाफ ये जांच होगी, कौन इसमें गलत पाया जाता है और क्या उस पर कार्रवाई होगी, या ये पूरा मामला फिर से कि ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वाजिद खान, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बैतूल।